धोखा देली तू मैं ते समझो मरेगा, धोखा देली तू मैं ते समझो मरेगा, न तो मैं समेत मिल रे वादा करेगा। जो फैमिली के लोग थे वो हमेशा यही सोचते थे कि यार ये ब्लाइंड है, इनको दिखाई नहीं देता, बेचारे क्या करेंगे। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हो तो यहाँ पे जो लोकल होते हैं मतलब वो तो एंट्री मार लेते हैं, तो आप जो हम दूर दराज रहते हैं हमें तो पता चलते चलते जो है समय बीत जाता है। बिच पुल डोडा मिलने आई जा, अज मेरा हुणा इम्तिहान ओ गोरिए, अज मेरा हुणा इम्तिहान। कलाकार को सिर्फ मौके की तलाश होती है, वो मौका जिसमें वो ये प्रूव कर सकें कि जो कला उनके पास है उससे वो किस हद तक लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। मेरे साथ इस समय राजेश शर्मा जी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत गायक हैं, अलग अलग भाषाओं में गाना गाते हैं और ये पाडर के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत भी होगी, इनसे गाने भी सुनेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस रीसेंट टाइम्स में सोशल मीडिया के ज़रिए अलग अलग कलाकारों को मौका मिला है कि वो अपनी आवाज़, अपनी कला लोगों तक पहुंचा सकें, आपका सबसे बड़ा समर्थन यही होगा कि रिसेंटली इनकी एक एल्बम भी रिलीज़ हुई है, उसको भी आप जाकर यूट्यूब पर देखें ताकि इन्हें थोड़ी सराहना मिले। उसके ऊपर भी इनसे बातचीत होगी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू मैम। मैं आज मुझे बहुत खुशी है कि खास कर मेरे जो फ्रेंड्स हैं भीम सिंह जी पाडर से हैं और नवरत्न जी हैं जिन्होंने आज मुझे आपसे मिलाया है। मैं इनका भी बहुत शुक्रिया आदाब कहना चाहूँगा और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजेश जी, मुझे सबसे पहले तो उसी गाने से शुरुआत करेंगे, उस भजन से शुरुआत करेंगे जो आपका रिसेंटली अभी रिलीज़ हुआ है, ताकि लोग दो लाइनें भी सुन लें और साथ में ढूंढने भी चले जाएं कि ये गाना हमें यूट्यूब पर कहाँ मिलेगा। बिल्कुल, ये मेरा राजेश शर्मा पाडरी के नाम से है और शिव शंकरा जो है इसका टाइटल है, तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर आपको दो लाइन गा के सुनाऊँ। मंगल मूर्ते सतगुरु मिलावे सर्वाधा, मंगलमय मंगल करन बिनहो बारंबार, ज्ञान उदित और ज्ञान गण सतगुरु शंकर रो, नमो नमो बहु पार ही सकल से पूजन बो, देख कर माया तेरी कभी हंस दिया कभी रो लिया, देख कर माया तेरी कभी हंस दिया कभी रो लिया, छोड़ बंधन जग के सारे तुझ में ही अब खो गया, छोड़ बंधन जग के सारे तुझ में ही अब खो गया, देख कर माया तेरी कभी हंस दिया कभी रो लिया, छोड़े बंधन जग के सारे भोले तुझ में खो गया, शंभुनाथ शिव शंकरा भोलेनाथ शिव शंकरा। बहुत खूब। ये जो गाना है शिव शंकरा, मुझे बताएं कि जनरली लोग पाडर को पहचानते हैं मचेल यात्रा से। जितने भी लोग आते हैं पाडर के इलाके में, बहुत कम लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं, ज़्यादातर जो है श्रद्धालु ही आते हैं, मचेल यात्रा के लिए आते हैं। तो आपने मचेल यात्रा से जुड़ा हुआ गाना लिखने की जगह, गाना गाने की जगह शिव शंकर पर आपने गाना लिख दिया, क्या, किस वजह से? मतलब मैं जैसे अभी हमारे पाडर के अंदर बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अच्छा गाते हैं और पाडर के नाम से चल रहे हैं, तो मेरी हमेशा ये कोशिश थी कि एक तो मुझे फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि गांव के लोग मतलब आपको ये खुद यानी कि मालूम है कि गांव के जो लोग होते हैं तो उनके माइंड में हमेशा जो है मतलब नेगेटिव बातें जो हैं ज़्यादा चलती हैं। तो मेरे जो फैमिली के लोग थे वो हमेशा यही सोचते थे कि यार ये ब्लाइंड है, इनको दिखाई नहीं देता, बेचारे क्या करेंगे। तो उनको हमारे रविंद्र जैन जी से जैसे और बहुत सारे मनोज दिवाकर जी जैसे
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं। हालांकि हमारे ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी है जो मतलब इंटरनेशनल लेवल की है और हर स्टेटों की है। तो इसलिए मैं चाहता था कि जब अगर वहाँ के लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो अगर मैं कोई पार्टर का अगर मैं किसी भजन में या गाने में जिक्र करूँ तो लोगों को बोलना है कि यार ये पार्टर के ही नाम से चले हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि मेरी कुछ अलग पहचान हो और मेरी कम से कम जो है 2-3 स्टेटों में पहचान हो। अभी हमारा जो शिव शंकरा जो है रिलीज़ हुआ है तो इसकी जो रिकॉर्डिंग हुई है ये हमीरपुर में हुई है। हमारे डायरेक्टर जो है परमजीत पामी जी हैं और ये इसका जो लिरिक्स है सेवा सिंह राणा जी मेरे फ्रेंड है जो डोडा खैलेनी से बिलोंग करते हैं। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑल एचपी मतलब इसका जो शूट है वो ऑल एचपी का है। इस जी इसमें हमने कांगड़ा हो गया, मकलूलगंज हो गया, धर्मशाला हो गया, बैजनाथ मंदिर, ज्वालामुखी, बहुत सारी जगहों में जो हमने शूट किया है। आपको गाने का शौक कब से पड़ा? ये तो मुझे बचपन से शौक पड़ा क्योंकि मैं एक बार हम छोटे थे तो मतलब ऐसे हमारे वहाँ कहीं शादी में गाते थे हम। तो मेरे एक चाचा जी थे वो मेरे से बहुत बड़े मतलब उस टाइम पे थे और मैं उनसे छोटा था। तो वो गा रहे थे और मैंने उनको बोला कि मैं भी गाऊंगा। तब मेरी एज कोई 5-6 साल के आसपास में थी, मुझे याद आ रहा। तो जब मैंने गाने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि बेटा ये कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है गाना, ये बहुत बड़ी बात है, आप पहले बात करना सीखो। तो वहीं से मेरे माइंड में मतलब एक ऐसा भी जज्बा आ गया। यस 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 कि अगर मतलब ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से आज जो है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मचेल यात्रा के दौरान में चलते थे, खास कि मेरे एक बहुत बड़े करीबी मित्र हैं संजय परिहार जी, यहाँ जम्मू जानीपुर से हैं वो। तो उन्होंने मुझे अपने घर में रखा था और वहाँ से उन्होंने मेरी ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन भी करवाई थी और ये म्यूज़िक सेंटर जो है वहाँ पे साथ में भारतीय लोक संगीत कला केंद्र जो है वहाँ पे मैं क्लासिकल सीखने का मौका मिल गया आपको? लेकिन फिर भी जितना सीखना मतलब था लेकिन उतना मौका नहीं मिल पाया। मार्गदर्शकों की कमी थी इस वजह से, क्योंकि आप पार्डर से बिलोंग करते थे, बड़ा दूर दराज इलाका है, आज भी मचेल यात्रा भी लोगों को जाना हो तो सड़क अभी तक आपके इलाके में नहीं पहुंची है। तो मार्गदर्शकों की कमी मिली आपको जिंदगी में, या जिंदगी का सिलसिला कुछ ऐसे चला कि लोग मिलते गए, कारवां चलता गया? मतलब ऐसे मिलते गए लेकिन अभी ऐसा है कि कई लोग जो हैं मतलब लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो झूठे सपने दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो कोशिश पूरी करते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद मतलब कुछ काम जो है वो भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से वो भी जो है कहीं ना कहीं मतलब हिम्मत हार लेते हैं। झटके भी मिले यानी कि? यस यस। गानों की अगर बात की जाए तो कितनी भाषाएं हैं जिन भाषाओं में आप गा लेते हैं? मैं तकरीबन भदोरई में गा लेता हूँ, मैं डोगरी में गा लेता हूँ, मैं हिंदी में गा लेता हूँ, मैं गज़लें गा लेता हूँ, मैं उसके बाद मैं थोड़ा गोजरी भी गा लेता हूँ, बाकी अपनी पार्टी तो गाता ही हूँ। तो ये सारा खुद ही सीखा है या कोई सिखाने वाला मिला? ये तो मैं मतलब खुद ही सीख रहा हूँ। अभी मेरे फ्रेंड है एक कश्मीरी जो है मेरे लिए वो लिख रहे हैं, लेकिन किसी कारण जो है मेरा शिवरात्रि पे एक कश्मीरी भजन रिलीज़ होना था लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उससे कुछ दिन पहले जो है उनके ब्रदर्स की डेथ हो गई। तो उस कारण हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो अभी आपको कौन सी भाषा में सुनाना चाहेंगे कोई एक गीत? अभी मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, ये मतलब जो है इसमें हमने जैसे यहाँ की जम्मू की जो डोगरी लैंग्वेज और हिमाचली फोक यानी कि जो है इसमें हिमाचल की गदी लोक भाषा है। तो ये जो सॉन्ग है आज तूने आई भद्रवा दी कुड़ी अपनी में दे देनी जान, इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है और इसका अभी शूट होना है। तो मैं टीजर के तौर पे आप हमें सुना दें। यस यस। हो 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 बिच पुल डोडा मिलने आई जा, अज मेरा होना इम्तिहान ओ गोरिए, अज मेरा होना इम्तिहान। बिच पुल डोडा मिलने आई जा, अज मेरा होना इम्तिहान ओ गोरिए, अज मेरा होना इम्तिहान। आज तो नहीं आई भदरा दिए कुड़िए,
अपने मदे देनी जान ओ गोरिए अपने मदे देनी जान आज तूने आए भदरा दिए कुड़िए अपने मदे देनी जान हो गोरिए अपने मदे देनी जान। बहुत ही प्यारा। मुझे ये बताएं कि अब तो आपके गाने भी आ रहे हैं, आप स्टेज शोज भी मुझे लगता है आप करते हैं, तो ऐसे में अब क्या परिवार के लोगों का थोड़ा सा माइंड कन्वर्ट हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस आए हैं उनके भी सोच में, जो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, क्या अब वो सपोर्ट में तब्दील हुआ है, या अभी भी कई बार उन्हें लगता है कि ये गाने वाने में क्या रखा है? सबसे बड़ी बात जो है मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी भी उस एरियाज में बहुत सारे लोग जैसे अभी मतलब कई चीज़ें जो जैसे अभी वहाँ पे जो है मतलब जैसे केबल हो हैं या किराए वाले डिश हैं तो कई चीज़ें इन पे तो आती तो हैं लेकिन वहाँ पे जैसे वो फ्री के जो डिश होते हैं जैसे अभी हमारे यहाँ जम्मू के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं या बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं लेकिन ये चीज़ें अभी भी उनको मतलब दिखाई नहीं देती हैं। तो जब उनको कोई सॉन्ग जैसा भी मेरे शिव शंकर रिलीज़ हुआ उन्होंने देखा और ज़रूर उनको लगा कि हाँ बाकी यार अभी कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी मतलब इसके लिए या तो बंदे के पास टैलेंट होना और ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे किसी के पास ट्रैक है लेकिन टैलेंट नहीं है, किसी के पास टैलेंट है लेकिन ट्रैक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है हमारे यहाँ पे मतलब क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इसमें होती है फाइनेंशियली सपोर्ट की। तो फाइनेंशियली सपोर्ट हमारे यहाँ पे सरकार जो है ये भी फ़िलहाल नहीं कर रही हैं। और म्यूजिक इंडस्ट्री भी कोई इतनी बड़ी है नहीं जम्मू की जो अपने आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट कर पाए, यस यस तो कमी महसूस होती है कि अगर आप ही की आवाज़ जो है वो पंजाब से निकली होती, हिमाचल से निकली होती, देश के किसी और कोने से निकली होती, तो अभी कहाँ की कहाँ पहुँच गई होती। बदकिस्मती ये कि पाडर का इलाका था, छोटा सा इलाका था, जम्मू में उतनी थ्राइविंग म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं है, तो आपको अपने लिए जगह ढूंढनी पड़ रही है, जगह बनानी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़ा प्रोग्राम्स होता है वो चाहे किसी कल्चर एकेडमी का हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो तो यहाँ पे जो लोकल होते हैं मतलब वो तो एंट्री मार लेते हैं। तो अब जो हम दूर दराज रहते हैं हमें तो पता चलते चलते जो है समय बीत जाता है। तो जब तक आप तक खबर पहुंचती है कि कोई इवेंट होने वाला है तब तक इवेंट हो चुका हो। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कभी रिसेंटली भी हुआ कि किसी इवेंट में जिसमें आपको लगता था कि आपका भी जाना बनता है, लेकिन जब तक आप तक खबर पहुंची कि ये इवेंट हो रहा है, इवेंट हो चुका था? मतलब होता है क्योंकि आजकल ऐसा है कि हर कोई जो है अपने लिए बड़े मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत सारे अच्छे लोग हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खाली अपना ही सोचते हैं कि यार बस मेरा काम बने, वो एक सॉन्ग है अपना काम बनता बाढ़ में जाए जानता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत मुश्किल है ऐसे में। बहुत मुश्किल है ऐसे में। कोई हिंदी गाना भी सुनाए थोड़ा सा लोगों का, और ताकि वाइड ऑडियंस तक आपकी आवाज़ पहुंचे। जी जी हाँ 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 आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
बड़ा ही प्यारा गाना ये भी आपने गाया। मुझे बताएं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल ऑलमोस्ट हर एक आर्टिस्ट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, तो आपने सोशल मीडिया पर अपने गाने डालना कब शुरू किया, और ये आइडिया किसका था? खुद ही लगा कि सोशल मीडिया पर आना चाहिए, या किसी ने बताया कि भाई यूट्यूब का इस्तेमाल किया जाए, फेसबुक का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए ताकि वो डिस्कवर कर पाएं कि क्या टैलेंट है आपके पास? जी जी, ये तो मतलब जैसे मेरा अभी जो ये जब से मेरा शिव शंकरा जो है रिलीज़ हुआ, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसको प्यार दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जैसे अभी मेरे साथ जो मेरे साथी आए हुए हैं, और भी मेरे जो मतलब जो मेरे राइटर थे जो मेरे शिव शंकरा के, या बहुत सारे अच्छे लोग जो मेरे मतलब जो मुझे एक अच्छा मुकाम पे देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ही मुझे मतलब बताया कि अगर आप एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो आपके पास एक ही ज़रिया है, वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे अगर आप मतलब जितना एंट्री मार सकते हो तो वो ही एक सबसे बढ़िया जो है सोर्स है आपके लिए इस टाइम। तो लोगों को अगर आपको सोशल मीडिया पर ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है? क्या हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का? अभी तो मतलब जैसे मेरा शिव शंकरा जो रिलीज़ हुआ, ये तो इनॉक्स भक्ति संसार पे आया है, और अभी मैं बड़े मोबाइल जो बटन वाले मोबाइल हैं ये तो मैं चलाता हूँ, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल में नहीं चलाता हूँ। हालांकि मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की वहाँ मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे जो हैं वो मतलब चला लेते हैं, और मैंने भी कोशिश की है कि आगे मैं भी थोड़ा जो है कोशिश करूँगा कि मैं भी मतलब एंड्रॉयड मोबाइल चला पाऊँ, और फिर भी आगे मेरा अपना चैनल होगा। और जो भी मेरा कांटेक्ट जो है लेना चाहेंगे तो मेरा जो कांटेक्ट नंबर होगा वो मतलब है 80 82 020 542 8082 020542 पे वो इस पे कांटेक्ट। कांटेक्ट करके आपको कह सकते हैं भी हम भी आपके साथ कोई गाना करना चाहते हैं, आपको स्टेज शो पे इनवाइट करना चाहते हैं, और किस तरह के आप इवेंट करते हैं? मैं मतलब तकरीबन जागरण सत्संग वगैरह जो है वो हर एक प्रोग्राम तकरीबन करता हूँ, गज़लों का हो चाहे सॉन्ग हो। हर एक तरह का इवेंट आप कर पाते हैं। तो एक एक चीज मानी जाती है कलाकारों में, खास तौर पर कोई लेखक हो चाहे कोई गायक हो, कि अपनी जमीन का भी एक ऋण होता है, जो मातृभूमि है उसका ऋण चुकाना पड़ता है। तो आप पाडर के क्योंकि रहने वाले हैं, तो अगर आपने पाडरी में भी कोई गाना नहीं सुनाया तो वो ऋण नहीं चुका पाएंगे आप, तो पाडरी में तो 2 लाइनें सुनानी पड़ेंगी। जी जी। ये मैं आज से तकरीबन 15-16 साल पहले जब मैं पार्डर में ही होता था तो मेरे कुछ अपने बनाए हुए नगमे थे। हाँ जी, तो मैं चाहूँगा कि इसमें से मैं ये एक आधा गाना जो है आपकी नज़र करूँगा। आज भोनी पहली मुलाकात हो, मुलाकात हो। आज भोनी पहली मुलाकात हो, मुलाकात हो। ओ मेणा चढूल तिण सात हो, तिण सात हो। ओ मेणा चढूल तिण सात हो, तिण सात हो। धोखा देली तू मत समझो मरेगा, धोखा देली तू मत समझो मरेगा। नत में समेत मिलड़े रे वादा करेगा, नत में समेत मिलड़े रे वादा करेगा। दे म्याणा हाथ वपड़ हाथ वो अपने हाथ हो। दे म्याणा हाथ वपड़ हाथ हो अपने हाथ हो। आज भोनी पहली मुलाकात हो, मुलाकात हो। मैं ऑनेस्टली बोलूँगी मुझे वर्ड एक भी समझ में नहीं आया, लेकिन आवाज़ का ही कमाल है कि थोड़ा मज़ा आया सुनने में। तो वैसे भी बहुत सारे गाने जो हैं हम अलग अलग भाषाओं में आजकल सुनने के आदी हो चुके हैं, जो भाषाएं नहीं भी आती वो भी सुनते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगी कि ये पाडरी गाने भी अगर आपको मिले तो वो भी ज़रूर सुने, कि मज़ा बहुत आता है इन गानों में। मुझे साथ ही में ये बताएं कि लोगों का सपोर्ट क्या आपको मिल रहा है उस तरीके से, जैसे आपका अभी रिसेंटली शिव शंकरा गाना आया है, तो उसके बाद आपको क्या सुनने में मिल रहा है? लोग आते हैं कि हमने आपका गाना सुना है, आप पहचानते हैं अब आपको आपकी आवाज़ से? बिल्कुल, अभी इस आवाज़ से मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो मुझे नहीं भी जानते थे, ख़ास कि मैं पाडर की अगर बात करूं, क्योंकि वहाँ पे मैं वहाँ से बहुत मतलब अभी काफ़ी देर हो चुकी है वहाँ से निकले हुए। हालांकि मैं जाता हूँ बीच में, लेकिन साल में मैं कम से कम 1-2 बार जाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने घर में ही रहता हूँ।
और मैं जो मेरी मदर्स हैं मैं उनसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पार्लर में आता हूँ तो मेरे पास जो भी समय मिलता है तो मैं अपनी मदर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करता हूँ। बट उसके बावजूद भी जो है जहाँ तक शिव शंकरा की बात हो तो शिव शंकरा में जो है मतलब जहाँ तक फाइनेंशियली सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है मुझे प्रॉपर हमारे जो डोडा ठाठरी के जो लोग हैं और सरूर जो हमारा एक मतलब कंस्टिट्यूंसी है वहाँ की, और वहाँ के जो मतलब इंद्रवाल कंस्टिट्यूंसी जिसको हम कहेंगे, और वहाँ के लोगों का जो हमें सपोर्ट मिला है। तो पार्डर के फिलहाल अब तक हमें मतलब जो है इस एल्बम में किसी का सपोर्ट जो है वो नहीं मिला है जी। तो आपने सुन लिया, गाने भी आपने सुन लिए और मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी करवा दिया कैसे कलाकार से जिन्हें अगर मौका मिले तो उस मौके के ज़रिए वो कई दूर जा सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में गाने गा लेते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस कर लेते हैं, भजन कीर्तन कर लेते हैं। तो ज़रूरत यही है कि आप लोग इनका गाना भी सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर शिव शंकरा सुने, उसे सराहें, और साथ ही साथ अलग अलग इवेंट्स जब होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आर्टिस्ट भी जो जम्मू की पेरिफेरीज में रह रहे हैं उन तक भी पहुंचा जाए। बात ये नहीं है कि आप आते कहाँ से, आप रहने वाले कहाँ के हैं, बात ये है कि आप में कला कितनी है, आप में टैलेंट कितना है, और वो टैलेंट को ढूंढ कर निकालना, उस टैलेंट को प्रमोट करना, ये सब काम जो है वो आपका और मेरा है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इनकी आवाज़ है और जम्मू के जो कलाकार हैं उन्हें नेशनली इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाए।